जय हिंद, वंदे मातरम। फूड प्रोसेसिंग की ये क्लास रहेगी। खाद्य प्रसंस्करण को आज हम बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। यहाँ से केवल वो प्रश्न हमने लिए हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों। BA BSc VCOM सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज की जो एक क्लास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है प्रॉपर। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन रहेंगे वो अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड से कुछ क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एग मार्क, ISO ISI हॉल मार्क्स, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है ना, और भी जितने सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपका पूरा वेस क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए। और सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ से एग्जाम में आपके दिखेंगे। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो प्रॉपर क्लास है बराबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इसका सिलेबस भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के हैं, है ना, प्रॉपर ये हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना जो सिलेबस है ये इस सिलेबस से मैच कर ले, है ना। सिलेबस की लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना, वहाँ से जाकर के ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बहुत उम्दा और एक बेहतरीन अंदाज में वो सभी क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो क्योंकि लिखना बेहद जरूरी है। चलो तो प्रश्न नंबर 1 की मैं बात करूंगा। सारी चीज़ों को आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में हम चीज़ें समझेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त ज्ञान दूंगा, एडिशनल नॉलेज आपको दूंगा। समझो तो पहले, भारत में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग सर्वाधिक किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो अगर हम बात करें क्या संगठित क्षेत्र में, असंगठित या लघु उद्योग या इन सभी में, तो राइट आंसर की बात अगर हम करें तो असंगठित क्षेत्र जो है वहाँ पे भारत में खाद्य प्रसंस्करण सर्वाधिक केंद्रित मिलता है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं अब आप उनको समझो। सबसे पहले देखो, असंगठित क्षेत्र है यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सरकार द्वारा ये पंजीकृत नहीं है, रोजगार के मामले में नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, इसलिए पंजीकृत नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब इनका ये है कि रेगुलर रूप से जो है काम वहाँ पे लोग नहीं करते हैं, है ना। फिर अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, कोई करता भी है कोई नहीं भी करता है। देखो यहाँ पे क्षेत्र समझेंगे जहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। असंगठित क्षेत्र जो है ताड़ी बनाने वाले, है ना, दाढ़ी बनाने वाले ना समझ लेना, ठीक है। ताड़ी बनाने वाले, सफाई कर्मी, सिर पर भार ढोने वाले, है ना। अब देखो सिर पर भार ढोने वाले हैं, अब ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, बताओ, है ना। सफाई कर्मी, ठीक है, या फिर चलित वाहन वाले श्रमिक, है ना, या फिर नाई है, या फिर मछुआरे हैं, सब्जी और फल विक्रेता या फिर न्यूज़पेपर विक्रेता जो है वो सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा पंजीकृत बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कहीं ना कहीं से निर्वाह करते हैं। चलो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुमिस एक प्रकार है ना। आपको एक नया वर्ड लग सकता है कुमिस, है ना, आपने हो सकता है पहले कभी ना सुना हो, पर आप समझें इसे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। 1 से 2 चीज़ें आप समझेंगे। देखो कुमिस जो है किण्वित दूध है या फिर आइसक्रीम है, चीज़ है या फिर किण्वित सोया उत्पाद है। तो कुमिस जो है वो एक किण्वित दूध है। क्या है? किण्वित दूध है। अब समझो सबसे पहले बात, है ना। अब बात समझो, बात क्या समझेंगे? कुमिस एक किण्वित डेयरी उत्पाद है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई कुमिस है क्या, तो आपसे पहले तो आप बता देंगे किण्वित दूध से संबंधित है। दूसरा डेयरी उत्पाद है। तीसरा जो पारंपरिक रूप से लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक किण्वन के परिणाम स्वरूप घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। अब आप समझ गए किसके दूध से बनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर घोड़ी के दूध से इसे बनाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन, है ना। आपने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। चलो अब बात करूंगा प्रश्न नंबर 3 की, है ना। अभी तक लाइक के लिए नहीं बोला है ना। अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो जरा लाइक कर दो, है ना, लाइक कर दो यार वीडियो को। चलिए प्रश्न नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, आपके सामने रहेगा एग मार्क किससे संबंधित है। तो देखो आपने कई ऐसे जो आप सामान वगैरह लेते हैं, कई प्रोडक्ट लेते हैं, उन पे एग मार्क का साइन रहता है। मैं आपको सब बताऊंगा किन पे एग मार्क का साइन रहता है ना। ISO ISI, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बस फोकस बना लो, ठीक है। देखो गुणवत्ता के लिए, पैकेजिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए या फिर उत्पादन के लिए जो है एग मार्क संबंधित है। तो एग मार्क जो है वो क्वालिटी से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? गुणवत्ता से संबंधित है। अब समझो एग मार्क है क्या। देखो यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। क्या है? भारत में किस पे? तो आप कहेंगे सर कृषि उत्पादों पर। ध्यान रखना बात, क्योंकि जो एग्जाम है आपका वो कैसा होना है? ऑब्जेक्टिव होना है। तो ऑब्जेक्टिव में हमें पॉइंट पकड़ना होगा, लिखते चले जाओ।
है ना, लिखते चले जाओ। भारत में कृषि उत्पादों पर एगमार्क कहाँ पे काम करता है भाई? कृषि उत्पादों पर करता है, और ये प्रमाणन का एक चिन्ह है। क्या है? तो आप कहेंगे सर ये चिन्ह है। यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 कब? तो आप कहेंगे सर 1937 के तहत प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1937 के, है ना, तहत प्रदान किया गया था। चलिए, बहुत सही, बहुत बेहतरीन। अब देखो कहाँ कहाँ लगता है, तो चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल, है ना, इन सब पैकेज पर आमतौर पर एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, आप बताओ, कृषि उत्पाद है ना। बताओ, चावल जो है कृषि उत्पाद है, आटा गेहूं से मिलता है, दाल है ना, बिस्किट, तेल है ना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कृषि उत्पाद से संबंधित है। यहाँ पर एग मार्क का चिन्ह इन्हें प्रमाणन के तौर पर लगाया जाता है। चलिए, बहुत बेहतरीन। हॉलमार्क हम समझेंगे क्या है। इसका उपयोग कीमती धातु की वस्तुओं को सुंदरता के लिए गारंटी के रूप में लगाया जाता है। समझ गए? हॉलमार्क कहाँ लगाया जाता है? तो आप कहेंगे जो कीमती धातुओं की वस्तुएं होती हैं उनकी सुंदरता के लिए एक गारंटी दी जाती है कि भाई साहब ये खराब नहीं होगी, है ना, ये हॉलमार्क अगर लगा है तो इसका इतने जल्दी जो है वो कलर नहीं जाएगा, या फिर जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उस पर, है ना, तो वो सब के लिए एक हॉलमार्क लगाया जाता है। चलो, आप समझ गए होंगे कि हॉलमार्क का यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। आईएसआई, है ना, आप पूरी यूट्यूब पर देख लेना, आपको इतनी बेहतरीन वीडियो, है ना, बहुत अच्छे कंटेंट लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, है ना, तब जा कर के चीज़ों को बहुत अच्छी और एक सरल लैंग्वेज में आपके पास लेकर के आता हूँ, ताकि चीज़ें आप पढ़ पाएँ, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में मार्क गेन करने को मिल जाएंगे, है ना, और यहाँ से जो आपकी परसेंटेज है बहुत अच्छी निखरी हुई आपको लगेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माइनर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते, है ना। अगर फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण अगर आपका माइनर में है या फिर मेजर में है तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दे दो, है ना। 4 से 6 वीडियो में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में एक मैराथन लेकर के आऊँगा। पूरा वीडियो, है ना, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका सारा खाद्य प्रसंस्करण खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना है कि आप ये क्लास ना देखें, कहेंगे कि आप सर मैराथन लेकर के आएंगे वो देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे और बेहतरीन मार्क्स आपको लाने हैं तो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो इस वजह से आपको चीज़ों को एक अच्छे और एक बेहतरीन फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। आईएसआई की हम बात कर रहे थे। आईएसआई मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक। अब आप समझ के होंगे, देखो आईएसओ की मैंने बात करी थी, माफ करना, हॉलमार्क की मैंने बात करी थी। तो हॉलमार्क जो है एक जो धातुएं हैं उनकी सुंदरता के लिए, है ना, उनकी गारंटी के तौर पर लगाया जाता है। मैंने बताया आपको। एगमार्क की बात करी थी, तो जो कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, जैसे मैंने बताया था बिस्किट है ना, तेल है, चावल है ना, गेहूं है, इन सब के लिए जो है एगमार्क का यूज़ करते हैं कृषि से संबंधित चीज़ों के लिए। आईएसआई की मैं बात करूँ अगर, तो बिजली के उपकरणों के लिए, है ना। बार बार मैं बात को इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं दोस्तों। आईएसआई की मैं बात करूं अगर, तो बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक, मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन, है ना, किचन जो अप्लायंसेज होते हैं उन पर, उनके लिए जो एसेसरीज होती हैं किचन के लिए, है ना, उनमें आईएसआई उत्पाद पर ये मार्क लगाया जाता है। सारे चिन्ह ही क्या है सारे चिन्ह ही, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आईएसओ, आईएसआई, हॉलमार्क इन सब का जो है लोगो आपको भेज दूंगा, है ना। यूट्यूब पे मैं इस वजह से नहीं भेज रहा हूँ, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए या अन्य चीज़ें होती हैं, तो मैं क्या करूँगा, आपको वहाँ पे भेज दूंगा। वैसे दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखा दूंगा, है ना, और लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपसे कुछ बात करनी है, सब रुकेंगे और सब फोकस के साथ वीडियो को देखेंगे अंत तक, ठीक है। चलो, अब समझो जल्दी आईएसओ की बात। आईएसओ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। क्या है भाई? आईएसओ का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। इसका मतलब ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय वाली जो चीज़ें हैं, है ना, वहाँ पे ये आईएसओ लगाया जाता है। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। चलो, प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करूंगा, तो गेहूं के आटे में सोया आटा मिलाने से ब्रेड निम्नलिखित में से किस घटक से समृद्ध होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर। तो भाई साहब, लाइसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार अगर है तो बिल्कुल बहुत अच्छे और ईमानदारी से, है ना, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपको आगे भी आपके साथ बने रह पाएँ, है ना, और आपके 5th 6th, है ना, सारे सेमेस्टर्स में आपको एक बेहतरीन उम्दा परसेंटेज दिला पाए, ठीक है। चलो, तो अब लाइसिन समझेंगे कि लाइसिन है क्या। आवश्यक एमिनो अम्ल, है ना, आवश्यक एमिनो अम्ल जो है वो कहीं ना कहीं लाइसिन है, और इसके स्रोत मांस, मछली, डेयरी, अंडे, है ना, सोया, ये सारी चीज़ें लाइसिन का उत्पाद होती हैं। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन जो मैंने पूछा था। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, गेहूं के आटे में, है ना, क्या क्वेश्चन था? गेहूं के आटे में सोया आटा मिलाने से ब्रेड निम्नलिखित में से किस घटक से समृद्ध होगी? तो आपने आंसर दिया था भाई लाइसिन से। लाइसिन भी समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से कि आवश्यक जो है एमिनो अम्ल लाइसिन की तरफ इशारा करते हैं। स्रोत मांस, मछली, डेयरी, अंडा, सोया, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शुरू किया गया, भाई साहब डैश कब शुरू किया गया बताओ आप, है ना, कमेंट में बताओ। चलो, तो अक्टूबर 2007 में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
है ना, शुरू किया गया और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र द्वारा संचालित योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। चलो प्रश्न नंबर 6 की मैं अगर बात करूंगा, आप सब बता दो जरा, आप क्या हमारे पुराने स्टूडेंट हैं? है ना, आप बता दो, एक बार कमेंट कर दो सब, पुराने जो जो स्टूडेंट हैं एक बार सब लोग जहन लिख दो, है ना, जहन लिख दो कमेंट में। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन कौन है? तो भाई साहब कौन कौन नहीं, कौन है ना, पशुपति कुमार पारस साहब जो है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की अगर मैं बात करूंगा, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो भाई साहब सन 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा प्रणाली लागू की गई थी। बात करूंगा प्रश्न नंबर 8 की, आपके सामने रहेगा, भारत में राशन जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब की गई? तो भाई साहब 1940 में भारत में राशन कार्ड की जो है वो व्यवस्था करी गई थी, है ना। पहले देखो एक बात और बताएं, एक टाइम ऐसा था अपने भारत में जब हम काम के बदले अनाज देते थे, है ना, पैसे नहीं मिलते थे, काम के बदले क्या मिलता था? अनाज मिलता था। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करेंगे, एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई साहब एफसीआई जो है वो भारतीय खाद्य निगम है। क्या है? भारतीय खाद्य निगम है ना। हो सकता है आपसे यहाँ से पूर्ण रूप पूछ लें किसी के, तो हमने यहाँ पे लिखे भी हैं कुछ। आईएसओ की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ की मैं बात करूंगा अगर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, सदस्य इसके कितने हैं? तो भाई साहब 160 देश जो हैं इसके सदस्य हैं आईएसओ के। ठीक है, भारत है कि नहीं? अब हमें बताओ कमेंट में, है ना, भारत है कि नहीं कमेंट में बता दो, गूगल से खोजो, कहीं से भी खोजो, पर आप बताओ हमें। आईएसआई की मैं बात करूंगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, है ना, न्यू नेम इसका क्या हो गया है? बीआईएस हो गया है, भारतीय मानक ब्यूरो, है ना। आईएसआई का जो नाम है, फुल फॉर्म है, वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है क्योंकि नाम बदल चुका है। क्या हो गया है भाई? बीआईएस हो गया है, भारतीय मानक ब्यूरो। समझ गए होंगे, भारतीय मानक ब्यूरो, बहुत बेहतरीन। चलो अब बीपीएल की अगर मैं बात करूंगा, आपके सामने रहेगा बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, बीपीएल का फुल फॉर्म होता है निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए, है ना, ये जो है इसका हिंदी अर्थ है। बाकी मैं समझाऊंगा अभी राशन कार्ड के बारे में, तो आपको सब बताऊंगा, है ना, ये कितने टाइप के राशन कार्ड होते हैं, एपीएल बीपीएल, है ना, सब कुछ। चलो प्रश्न नंबर 10 की अगर मैं बात करूंगा, तो आपके सामने है, निर्धनों में भी निर्धन के लिए कौन सा कार्ड है? भाई साहब जो निर्धन है और निर्धनों में भी अगर वो निर्धन है तो उनके लिए एक व्यवस्था है, वो है अंत्योदय कार्ड की या फिर अन्नपूर्णा योजना की। बताओ कब शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना या अंत्योदय योजना, है ना, क्या सन 2000 में की गई? बताओ आप हमें कमेंट में। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो यार कर दो, है ना, और दोस्त भी आपके परेशान हो रहे होंगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से मिल गया आपको। देखो, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? तो भाई साहब सन 2000 में की गई, है ना, इसी का नाम है एक अन्नपूर्णा योजना, ये भी 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलो यही है सेम वैसे, है ना। प्रश्न नंबर 12 की अगर मैं बात करूंगा, पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है? तो भाई साहब जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, बीपीएल जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? पीला कार्ड जारी करते हैं। समझ गए? प्रश्न नंबर 13 समझो, 1943 ईस्वी में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? तो भाई साहब बंगाल में पड़ा था, भयंकर भूखमरी हो गई थी, है ना, खाना पानी कुछ नहीं बचा था। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 14 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अपना प्यारा भारत, है ना, अपने प्यारे भारत में क्या है, राशन कार्ड प्रणाली कब शुरू की गई? तो भाई साहब 1940 के दशक में, है ना, 1940 के दशक में राशन कार्ड प्रणाली को शुरू किया गया, लेकिन बाद में कुछ कुछ कारणों की वजह से इसे बंद करना पड़ा, है ना, और क्योंकि अकाल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी उस टाइम, है ना, तो उस वजह से क्या हुआ, लेकिन फिर भी इसे 1960 में पुनर्जीवित किया गया। और उसी टाइम जो है मैं अगर बताऊं तो एक लड़ाई वगैरह चल रही थी, 62-65 के आसपास की बात है, और है ना 1967 में हरित क्रांति आई, है ना, और हरित क्रांति की वजह से काफ़ी गेहूं का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा हुआ, है ना। बताओ हरित क्रांति का भारत में श्रेय किसे दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा आप, अगर आपको पता हो। कितने प्रकार के होते हैं राशन कार्ड? तो भाई साहब 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। कौन कौन से? अभी देखो, एपीएल बीपीएल अंत्योदय, है ना, कौन कौन है? एपीएल बीपीएल अंत्योदय, अन्नपूर्णा राशन कार्ड। ठीक है, तो ये 3 जो है वो राशन कार्ड है, आपको पता चल गया। अब समझो, पहले देखो बीपीएल जो है सफ़ेद नहीं है यार, बीपीएल कैसा है? पीला है, गलत लिख गया इसमें। बीपीएल कैसा है? अभी बताया था हमने आपको कि बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को पीला राशन कार्ड जारी किया जाता है। तो बीपीएल कैसा है भाई? पीला है। जब बीपीएल पीला है तो अंत्योदय वाला तो लाल है, ये सही है। तो एपीएल कैसा है? तो आप कहेंगे सर सफ़ेद है। एपीएल कैसा है? सफ़ेद है। देखो सुनो,
जैसे जो निर्धनों में भी निर्धन है उनके लिए अंत्योदय या फिर अन्नपूर्णा, ठीक है। जो कम मतलब निर्धन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए पीला राशन कार्ड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब कहेंगे निर्धन से थोड़े से ऊपर है, समझो बात, है ना, जो निर्धन से थोड़े से ऊपर है मतलब कम निर्धन है, उनके लिए सफ़ेद राशन कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप सबको पता होगा इनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब समझो कुछ जो आपसे बात करनी थी लास्ट में, उसको आप बहुत अच्छे से और एक बेहतरीन अंदाज में आप सुनेंगे आप सब, है ना, पूरे फोकस के साथ। देखो, सबसे पहले हम आपको बताएं, फूड प्रोसेसिंग का जो सिलेबस है आपको मैच करना है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, है ना। वैसे खासकर ये जो क्लास है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है, पर आप सिलेबस मैच कर लें, चीज़ें वही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, और सिलेबस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, बाकी बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट हम बना देंगे, है ना, बना ही दे रहे हैं। आपको जब वीडियो मिलेगी, है ना, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी वहाँ पर, तो आप देख लेना वहाँ से। ये क्लास 2 है, पहली जो है वो सिलेबस की आई थी। फिजिकल एजुकेशन योगा अगर आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल है ना। अगर आपको नहीं पता है जैसे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपके लिए हमने क्लास बनाई थी बहुत बेहतरीन, शायद इसमें वो लग नहीं पाया थंबनेल, है ना। आपको अगर नहीं पता है कि कौन कौन से आपके माइनर हैं, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हमने एक क्लास बनाई है, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब समझो आप एक बात, फिजिकल एजुकेशन योगा, इसको भी आप पढ़ लो बहुत अच्छे से। देखो, आप तैयारी अगर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एमटीएस या फिर एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना, तो बहुत बेहतरीन और एक उम्दा अंदाज में जो है हमने एक मैथ की सीरीज़ कहीं ना कहीं स्टार्ट करी है, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस प्लेटफॉर्म पर करिए, अगर आपको पता हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले हैं 4 क्लासेस जो हमने बहुत बेहतरीन मैथ की दी हैं। इसमें देखो, एक क्लास का थंबनेल हम आपको दिखा रहे हैं, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण इकाई का अंक, है ना, यूनिट डिजिट को हमने मात्र एक क्लास में कंप्लीट किया है। गुणनखंडों की संख्या, है ना, गुणनखंड कितने होंगे, है ना, बिना पेन की मैथ को बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में हमने आपके लिए, है ना, ये क्लास बनाई थी। शेषफल रिमाइंडर मात्र एक क्लास में, है ना, टाइप सब कुछ कंप्लीट किया था। फैक्टर की क्लास हमने बनाई थी, साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे, और ये सब चीज़ें जो हैं वो अपना ही एक परिवार है बीएससी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का, एम विद शिवम। जी हाँ, बिल्कुल, है ना, एम विद शिवम जो अपना परिवार है उस पर हमने ये सारी चीज़ें करी हैं, है ना। आप सबके लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब की क्लास उपलब्ध करवाएंगे, पर आप सब वहाँ पे जुड़ जाओ, है ना। आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप सब देखना अगर पसंद करते हैं। आप चारों वीडियो को सबसे पहले देख डालिए, है ना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपने अगर वो क्लासेस मैथ की देख ली तो आपको उनके बाद जो है वो टॉपिक्स कहीं और से पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स को बिना पेन टच करे आपको करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद मानिए, है ना, सारी चीज़ें देखो उम्मीद पर ही कायम है, पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। सब्सक्राइब कर लो भैया, परिवार, अपने इस परिवार एम विद शिवम को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे हम इसकी, है ना। इसको भी प्यार दो जैसा आप बीएससी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आप सब अपना परिवार हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहेंगे दोस्तों, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो, जैसे जब भी हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को और दोस्तों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा।